टाइम थी एक लड़की जो बातें करती थी, बड़ी सर पर रहती थी वो सवार, समझती थी खुद को परी। दुम चक दुम दुम द चक दुम चक दुम दुम द चक दुम चक दुम द चक दुम चक दुम द चक। फिर खोला उसने एक बॉक्स, ये बात थी बड़ी नो स्मॉल टॉक्स। उस बॉक्स में रहते उसके ड्रीम्स, जिनमें थे शेफ्स और एस्ट्रोनॉट्स। दुम चक दुम दुम द चक दुम चक दुम दुम द चक दुम चक दुम दुम द चक दुम चक दुम दुम द चक। कार्टून कॉमिक्स गेम्स गुब्बारे इनसे बढ़ते हैं आगे, रास्ता है थोड़ा डिफरेंट जिस पे है ड्रीम्स भागे। Not kidding, we are seriously not kidding, not kidding, not kidding, we are seriously not kidding. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? एक सीक्रेट बताऊं? हमारी 2 आंखें पीछे भी हैं, पर कहाँ हैं ये नहीं पता। जैसे आज ना मैं यहाँ एक्टिंग सीखने आई हूँ, तो फिर सीखते हैं ना एक्टिंग, देर किस बात की। तो चलिए फिर वेलकम करते हैं तारिक हमीद सर का। हाय सर, कैसे हैं? मैं अब ठीक हूँ। बैठिए। मैं तो पहले ही बैठ गया। सर, आज आप हमें एक्टिंग सिखाएंगे ना? जरूर। तो चलो फिर सीखते हैं एक्टिंग। चलिए। बताइए, एक्टिंग से रिलेटेड क्या जानना चाहती हैं आप? आप ये मुझे बताओ कि आप स्क्रिप्ट पूरी की पूरी याद करते हो या फिर खुद से बोलते हो? पहले जब मैं नाटक करना शुरू किया था, थिएटर करना शुरू किया था, तब मैं पूरी स्क्रिप्ट याद करता था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो सिचुएशन है, जो हमें डायलॉग्स दिए जाते हैं, उसको मैं एक सिचुएशन में बांध लेता हूँ और फिर याद कम करने की ज़रूरत पड़ती है। सर, आप अपने बारे में बताइए, आपने क्या क्या एक्टिंग की है? मेरा नाम तारिक है। तारिक का मतलब पता है आपको? हाँ, मुझे पता है। डेट नहीं। हाँ? तारिक का मतलब होता है सुबह का तारा। एक्चुअली आपकी गलती नहीं है। उर्दू में ना 4 सिमिलर वर्ड है। तारिक जिसका मतलब डेट, तारीख जिसका मतलब हिस्ट्री, तारीक जिसका मतलब अंधेरा, और तारिक जिसका मतलब सुबह का तारा। आप कौन से वाले तारिक हो? मैं सुबह का तारा वाला तारिक हूँ। ओके, तो मैं आपको स्टार सर कहूँ? वो आपकी मर्जी है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरा नाम तारिक है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं पैदा बिहार में गया में हुआ था। यहाँ मैंने 95 में एक प्ले देखा था जिसका नाम है थैंक यू बाबा लोचन दास, और उसमें एक सीन था। वो सीन मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए। फाइनली मैंने 2004 या 5 में मैंने थिएटर करना शुरू किया। पहला प्ले था मेरा कबीरा खड़ा बाजार में। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। कबीरा खड़ा बाजार में एक प्ले है जिसे भीष्म सानी जी ने लिखा है। तो मैं रिहर्सल करने के लिए जाता था JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी प्रैक्टिस के लिए, रिहर्सल के लिए आते थे। तो हुआ ये कि, और डायरेक्टर थे अनूप त्रिवेदी सर। तो अभी तुम उनको बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा तुमने, अनूप त्रिवेदी जी को। तो हुआ ये कि आपने उनसे सीखा है? हाँ। तो मैं जा करके बैठा रहता था। मुझे रिहर्सल देखना बहुत अच्छा लगता था। एक नई तरह की चीज़ मुझे लगी। तो हुआ ये कि जिस दिन हमारा शो था, उससे 2 दिन पहले कुछ लोग ना एब्सेंट हो गए, और अनूप त्रिवेदी जी को बहुत बुरी लगी ये बात। उन्होंने बोला कौन करेगा? मैंने हाथ उठाया, जी मैं करूँगा। और मैं पहले प्ले में मैं 5 किरदार निभा रहा था। 5 किरदार? एक प्ले में मैं 5 किरदार निभा रहा था, और मुझे बहुत तारीफ मिली, तालियां मिली, ऑडियंस ने बहुत सराहा मेरी एक्टिंग को। तब से मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, और बस मैं करता चला जा रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप बिहार से हैं, वैसे ही मैं भी बता रही हूँ कि मैं भी बिहार से। अरे वाह! तो आपको कैसे लगा कि आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए? मतलब पर मेरे फैमिली में मेरे को सब कहता है कि मैं दिन भर नाटक करती रहती हूँ, तो मैंने नाटक से सोचा कि अब से मैं एक्टिंग करूँगी। अरे वाह! तो मैं आपको ये बता दूं कि
एक्टिंग कोई अलग से चीज़ नहीं है कि बेसिकली हम लोग ना, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। हाँ, तो हम लोग कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं जिंदगी में, हमेशा निभाते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो मैं एक किरदार निभा रहा हूँ ना। मैं, आपने कहा कि तारिक सर, तो मैं एक तारिक सर का किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन मैं तारिक सर हमेशा तो नहीं रहता। तारिक सर नहीं, मैं तो स्टार सर कह रही हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं एक किरदार निभा रहा हूँ, आप भी एक यहाँ पे किरदार निभा रही हैं, ठीक है। तो यही किरदार हम जिंदगी में निभाते हैं। एक्टिंग उसको कॉन्शियसली करना पड़ता है। अब आपको एक किरदार दिया गया, उस किरदार को, उसके डायलॉग्स को आपको याद करना है और आपको स्टेज के सामने बोलना है अलग अलग ढंग से। जी, बहुत अच्छा आपने मेरे को मैसेज दिया, हमारे सारे ऑडियंस को भी मैसेज दिया। हाँ, जिंदगी में हर आदमी कोई ना कोई किरदार तो निभा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं तारिक सर नहीं रहूंगा ना, मैं कुछ और बन जाऊंगा, ठीक है। मैं घर पे जाऊंगा तो कुछ और बन जाऊंगा। अब जैसे आपके पापा हैं, तो जब आपके सामने होते हैं तो वो आपके पापा होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो दोस्त बन जाते होंगे किसी के। वो घर, जब मेरे घर होते हैं तब वो मेरे पापा होते हैं, और जब वो टीचर हैं तो फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो वो टीचर बन जाते हैं, ठीक है। आपके मम्मी के सामने वो उनके हस्बैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो हर आदमी किरदार तो बदलता रहता है, जिंदगी में बदल रहा है, लेकिन स्टेज पे हमको वो किरदार, कोई किरदार दिया जाता है, उसे हमें कॉन्शियसली निभाना पड़ता है। आपने ताज मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? मैंने ताज मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हैं? हाँ। ये क्या बोल रहे हो? तो चलो फिर इसी बात पे एक रैपिड फायर खेलते हैं। चलो। बैठ जाओ। तो तुमने बोला ना चलो खेलते हैं, तो यही खेलना है? हाँ, यही खेलना। ओके। और जल्दी जल्दी आंसर देना है, वैसे जल्दी, जैसे आप एक शूट के बारे में बता रहे थे ना, 5 किरदार आपने किए थे, हाँ, वैसे ही किरदार, जैसे आप जल्दी जल्दी बन रहे थे ना, हाँ। वैसे जल्दी जल्दी आंसर देना है। ओके। चलो फिर मैं क्वेश्चंस पूछूं? जी। आपका फेवरेट एनिमल? मोर। मोर, ओके। मेट्रो में डांस या सेट पे डांस? सेट पे। आपको क्या पहनना पसंद है, साड़ी या ड्रेस? दोनों तो ड्रेस ही है, ड्रेस साड़ी भी ड्रेस है। फिर भी बोलो ना। ऑफ कोर्स ड्रेस। ड्रेस, ओके। आप जल्दी जल्दी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ज्यादा पसंद क्या है, मोबाइल या टीवी? मोबाइल। कर्ली बाल या नो बाल, ज्यादा पसंद कौन सा है? मेरे कर्ली बाल है ही नहीं। फिर आपको कौन सा पसंद है? नॉर्मल जो मेरे पास है। पर ऑप्शन में तो नो बाल था ना। ठीक है, तो मैं कर्ली बाल चूज करता हूँ। ओके। आपने कर्ली बाल चूज किया है ना, तो फिर ये लो पहनो। ओह, ये कहाँ से मिला तुमको? ये तो मैंने खुद ढूंढा। बड़ा अजीब नहीं लगूंगा? अजीब लगोगे, पर आपने ही कर्ली बाल चूज किया। ये लीजिए, मैंने आपको बड़े क्यूट लग रहा है। थैंक यू। तो अभी आप कैमरा के सामने देखो और बोलो, आप देख रहे हैं नॉट किडिंग सिर्फ अंजन टीवी पे। तो आप देख रहे हैं नॉट किडिंग सिर्फ अंजन टीवी पे। फिर से बोलूं, तो आप देख रहे हैं नॉट किडिंग सिर्फ अंजन टीवी पे। आप देख रहे हैं नॉट किडिंग सिर्फ अंजन टीवी पे। आप देख रहे हैं नॉट किडिंग सिर्फ अंजन टीवी पे। आप इतनी बार में अलग अलग तरीकों से बोलते हो। आप देख रहे हैं नॉट किडिंग सिर्फ अंजन टीवी पे। इंडिया बोलेगा या नॉट किडिंग? आपको कैसे पता इंडिया बोलेगा? अरे मैं भी तो टीवी देखती हूँ। सही में? हाँ। ये रहा आपका तोहफा। तो सर, आपने इंडिया बोलेगा में इतने सारे रोल्स किए थे, जैसे आपने पीटी टीचर का किया था, आपने समाज का किया था, तो फिर आप इतनी जल्दी रोल्स कैसे चेंज कर लिए? सच पूछा जाए ना तो एक्टर को अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जिंदगी में आसपास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। देखिए, यहाँ पे ये अंकल बैठे हैं, वो अंकल बैठे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, है ना, ये अंकल बैठे हैं, तो ये सब किरदार ही तो है ना, कैरेक्टर्स तो है ना। तो आप इनको ऑब्जर्व करके अपने मेमोरी में रख लो, बैंक में बंद कर लो। जब आपको मौका मिलेगा, ठीक है, कि आपको ऐसा कोई किरदार चाहिए, तो आपकी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप अपने दिमाग में से वो कैरेक्टर निकालो और
प्रेजेंट कर दो। मतलब अलमारी में बंद करो, जब मौका मिला निकाल लो। हाँ, तो अपने दिमाग को ये दिमाग इतनी बड़ी चीज है ना, इतनी बड़ी अलमारी है कि ये कभी फिल हो ही नहीं सकती। हमेशा कुछ ना कुछ आप इसमें डालते रहो और इसको यूज करो। तो आप इतने अच्छे एक्टर हैं, फिर बचपन में कभी भी आपने ऐसे कभी स्कूल ना जाने के लिए कोई एक्टिंग की है? पेट दर्द हो रहा है? ये किया था मैंने। मैंने होमवर्क नहीं किया था, ठीक है। मेरी अम्मी ने बोला कि नहीं तुमको स्कूल जाना है, फिर मैंने पेट में दर्द होने की एक्टिंग की और डरा भी था। अम्मी ने कहा चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मैंने सोचा मेरे पेट में तो दर्द हो नहीं रहा, तो डॉक्टर पकड़ लेगा कि इसके पेट में दर्द नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। यही तो होता है, पहले जब फाइनल ना हो जाए ना तब तक मम्मी पापा देखते ही हैं। हाँ। तो सर अब एक गेम खेलेंगे। चलिए गेम खेलते हैं। बैठो। आप हमेशा फिर चलिए क्यों बोलते हो जब बैठाना होता है तो? चलो चलिए फिर चलिए। नहीं, फिर अब इस गेम में क्या होगा कि अभी हमें एक लाइन मिलेगी, आपको उसे हमें बहुत ज्यादा इमोशंस में सिखाना। प्लीज आसान सी कोई लाइन देना। हाँ, आसान सी लाइन होगी। थैंक यू। ओके तो लाइन। हाँ, बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। ये सैड था? हाँ। सैड नहीं होता ऐसे। अच्छा सैड। सैड। ओके। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। ओके, हैप्पी। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। ओके, एंग्री। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। बंदर मामा पहने सूट। फिर आप हंस रहे हो। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। ओके, आप मेरे को सही में डांट रहे हो। हाँ तो आपने बोला ना एंगर। एक मिनट पहले मेरे को तो बोलने दो। हाँ तो आप हंस के बोलोगे एंगर। अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ। बंदर मामा पहने सूट, तो बोला नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मस्ती से एग्री हो रही हूँ मैं। तो हो, यही तो एक्टर का कमाल है। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। मुझसे नहीं होगा ये। देखो एक चीज सुनो आर्या, एक्टर को कभी ना नहीं बोलना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा। अगर आपने ये सेंटेंस बोल दिया तो फिर आप एक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, मैं बोलती हूँ। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। ऐसे कौन गुस्सा होता है? कौन गुस्सा होता है ऐसे? क्या था? चलो नेक्स्ट नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये नहीं होगा। सही तो किया था मैंने। ये तो आप वापस करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके ओके, तो एंगर। मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। ठीक है, अरे हो गया। वैसे ही बच्चों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। चलो, हमारा गेम भी हो गया। हो गया? इसको लेके जाओ कोई। सर, कॉमेडी में जो लोग करते हैं वो हंसते क्यों नहीं है? जैसे मैं अभी गुस्सा कर रही थी, मैं एक कुछ भी मेरे से ऐसे हंसा ही जा रहा था। कॉमेडी अगर जो कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो खुद हंस देंगे तो फिर आपको हंसी कैसे आएगी? तो फिर वो हंसी कंट्रोल कैसे करते हैं?
उनको हंसी नहीं आती क्योंकि वो किरदार में होते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने बचपन में देखा था, एक हमारे टीचर हैं स्कूल में, वो बिल्कुल सीरियस कैरेक्टर हैं। ठीक है, अब वो जो करते हैं उनको देख के मुझे हंसी आती थी, लेकिन उनको नहीं आती थी हंसी। ठीक है, अब वो बात करते करते बिल्कुल ऐसे करते थे, वो अपने हाथ को ना ऐसे। और क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो तुम? नहीं हंस क्यों रहे हो, बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, और क्या करते हैं, नाश्ता क्या किया तुमने? मुझे हंसी आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ये मेरा किरदार है। तुम्हें हंसी आ रही है, अगर मैं हंस दूंगा और क्या हाल है तुम्हारे, तो उतना फनी नहीं लगेगा ना। सर आप उर्दू अच्छी बोलते हो ना? कोशिश करता हूँ। तो आप हमें थोड़ी सी उर्दू सिखाएंगे? चलिए मेरे साथ बोलिए। शमशाद ने अपनी शादी में शामियाने के अंदर अपनी शेरवानी पे शोरबा गिरा लिया। शमशाद ने अपनी शादी में शेरवानी में एक घड़ी नाटक। फिर से, शमशाद ने अपनी शादी में शामियाने के अंदर अपनी शेरवानी पे शोरबा गिरा लिया। शमशाद ने अपनी शादी में शमशाद ने अपनी शेरवानी पे शोरबा गिरा। तो शमशाद ने अपनी शादी में शामियाने के अंदर अपनी शेरवानी पे शोरबा गिरा लिया। ठीक है। ठीक है, नहीं गिरा लिया उसने। हाँ ठीक, सच में हुआ है। हाँ अब मैं बोलती हूँ। ठीक है। शमशाद ने अपनी शादी में इस शामियाने के अंदर अपनी शेरवानी पे शोरबा गिरा दिया। वाह, आपने तो बोल लिया। एक बारी इसको जल्दी बोल। हाँ अब भाई इसके बाद क्लैपिंग सब करना। हाँ, शमशाद ने अपनी शादी में शामियाने के अंदर अपनी शेरवानी पे शोरबा गिरा दिया। ये सर प्लीज क्लास चीज। सर थोड़ा सा रोना सिखाओ। बच्चों को रोना नहीं चाहिए। प्लीज थोड़ा सा। तो तुम्हें सीखना क्यों है रोना? वो क्या है ना सर कि ना वो हम रोते हैं तो कभी कभी मम्मी पापा का दिल पिघल जाता है। ओह हो, तो ये टेक्निक इसीलिए सीखनी है आपको। तो किस चीज के लिए मनाना है अपनी मम्मी पापा को? खिलौना। खिलौना, ठीक है। आपके मम्मी पापा यहाँ पे खड़े हैं, आप उनसे मांगिए। मुझे ये खिलौना दिला दो। नहीं, कल ही तो दिलवाया था। क्या? खिलौना। कब दिलवाया? नहीं, मैं आपके मम्मी पापा का रोल कर रहा हूँ ना। ओके, आपके दादा। चलिए मांगिए। एक्शन। मेरे को ये खिलौना दिला। नहीं अभी नहीं। क्यों? कल ही तो दिलवाया था। पर सिर्फ एक खिलौना फिर नहीं मांगूंगी। नहीं 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 नहीं, जिद नहीं 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 नहीं। सच में ना। चलिए मेरी कॉपी कीजिए, ठीक है। मुझे एक खिलौना दिला दो ना प्लीज, मुझे खिलौना दिला दो ना। मुझे एक खिलौना दिला दो ना प्लीज। चलो तुम्हें खिलौना दिलाता हूँ। बाय बाय। देखते रहिए नोट के नहीं। बोलूं? हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमारी 2 आंखें पीछे भी है। ऐसे करो। ठीक है, ये कोई डांस स्टेप होता है? मैं तो ऐसे ही करती रहती हूँ। अब इनके साथ हम दोनों को ना अलग अलग आवाज में, जैसे मैं बोलूंगी क्राइंग, हैप्पी। आपका पहले इंट्रो फटाफट शुरू करेंगे। 1 2 लास्ट क्वेश्चन क्यों? अभी तो गेम बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन है। स्टार सर, आपने इंडिया 1 2 स्टार्ट सर ही बोलना बस। क्योंकि आपको सोचना। मेरे पास चला तो नहीं गए ना। हाँ, लेकिन यही तो एक्टर का काम है। अब मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ? आपका एक्टर का यही तो काम है, इमेजिन करना कि वो चला गया आपकी जिंदगी से, ये फील करना है। मैं फील कर, मेरे से ऐसे नहीं रोया जाएगा। की नोट पे लिखा है राइटिंग में। डन? Not kidding, कहाँ डन हुआ? not kidding, not kidding. We are seriously not kidding.